क्या आप जानते हैं आपके जीवन की 90% समस्याओं की जड़ आपके खुद के मन में है? और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है, आपके पास ही उसका हल भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी माइनस दोनों को एक नई दिशा दे सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक महान पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसका पहला अध्याय, आपका चेतन और अवचेतन मन। मनुष्य का मन दो भागों में कार्य करता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो हम दिन भर उपयोग करते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और बाहरी दुनिया से प्रतिक्रिया करते हैं। ये मन विश्लेषण करता है, सवाल करता है और विकल्पों में से चुनता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है और ये केवल जागृत अवस्था में काम करता है। दूसरी ओर अवचेतन मन एक अद्भुत शक्ति का भंडार है। ये वो हिस्सा है जो हमारे भीतर चुपचाप काम करता है। ये सांसों को चलाता है, दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है, घावों को भरता है और शरीर की हर गतिविधि को बिना किसी प्रयास के संचालित करता है। ये मन 24 घंटे सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। आपका चेतन मन सोचता है और अवचेतन मन उस सोच को स्वीकार कर क्रियान्वयन करता है। जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में गहराई से पैठ बना लेता है। एक बार ये विचार अवचेतन में प्रवेश कर जाए तो ये एक बीज की तरह काम करता है और उसी के अनुरूप परिणाम जीवन में प्रकट होने लगते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल आदेशों का पालन करता है। यदि आप स्वयं से बार बार कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में घर कर जाते हैं और वो वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में लाकर खड़ी कर देता है। वो उन्हें सच मान लेता है क्योंकि आपने स्वयं उसे ये बताया है। इसके विपरीत यदि आप स्वयं से कहते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, तो अवचेतन मन इन विचारों को भी उसी तरह स्वीकार करता है और आपको सफलता, आत्मविश्वास और संतुलन की दिशा में ले जाता है। आपका मन एक बगीचे की तरह है और आप स्वयं उस बगीचे के माली हैं। आपके विचार बीज के समान हैं। जिस प्रकार माली जमीन में बीज बोता है और फिर वही बीज अंकुरित होकर पौधे में बदलता है, उसी तरह आप जो सोचते हैं वो विचार आपके अवचेतन मन में बोया गया बीज बन जाता है। वो विचार, चाहे अच्छा हो या बुरा, देर सबेर जीवन में फल देने लगता है। यदि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उसका सही प्रयोग करें, तो आप अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते हैं, अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं, अपने व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं और आत्मविश्वास व शांति की भावना से भर सकते हैं। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि उनका मन ही उनका मित्र भी है और शत्रु भी। वे हर दिन अनजाने में नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, जैसे मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, सब कुछ मेरे खिलाफ है। वे नहीं जानते कि इन बातों को उनका अवचेतन मन आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है और फिर वैसी ही परिस्थितियां उनके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। अवचेतन मन के साथ कार्य करने का सबसे सरल तरीका है सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की पुनरावृत्ति। जब आप बार बार सकारात्मक वाक्य स्वयं से कहते हैं, तो वे धीरे धीरे अवचेतन में प्रवेश करते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। यही कारण है कि ये कहा गया है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। यदि आप आत्मसंशय, भय, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे विचारों को अपने भीतर पालते हैं, तो यही भावनाएं आपके जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं। परंतु यदि आप प्रेम, विश्वास, उत्साह और सफलता के विचारों को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग आप कैसे करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपको बस ये तय करना है कि आप किस दिशा में अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। वो दिशा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। जब कोई विचार आपके मन में आता है, तो उसे थोड़ी देर के लिए रोकिए। सोचिए कि क्या ये विचार आपके हित में है? क्या ये विचार आपके जीवन में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा? यदि नहीं, तो उसे तुरंत वहीं रोक दीजिए और उसके स्थान पर एक नया सकारात्मक विचार स्थापित कीजिए। अवचेतन मन को सबसे प्रभावी तरीके से प्रभावित करने का समय होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं। उस समय चेतन मन शांति की अवस्था में होता है और अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप हर रात सोने से पहले ये सोचें कि मेरा आने वाला दिन सुखद और सफल होगा, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है, मेरे जीवन में प्रेम और समृद्धि है, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठने लगते हैं। अवचेतन मन अद्भुत है। ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आप सच्चे मन से कल्पना करते हैं और जिस पर आप विश्वास रखते हैं। इसे डर, संदेह और नकारात्मकता से भरना बंद कीजिए। इसके स्थान पर इसे प्रेम, आशा, विश्वास और कल्पना से भरिए। आपका जीवन बदल सकता है और ये परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये आपके भीतर से शुरू होगा। इस अध्याय का यही सार है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है और उस शक्ति का नाम है आपका अवचेतन मन।